वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होगी एंड आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर आपकी जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है एंड उनके मैसेजेस क्या हैं। तो आज आपको आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का या फिर आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFH MPOSV X या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम जो है वो CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे चूज़ करके देख सकते हो और कभी भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर अपने पाइल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम ABDKFH MPOSV X या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये आप लोग सब देख सकते हो, सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, ठीक है, जो भी जिस भी सिचुएशन में है आप लोग इसे सब देख सकते हो, सबके लिए है और मेल फीमेल दोनों के लिए ही है गाइज। ओके, तो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, तो हमारे पास है द हर्मिट। मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। तो हमारे पास है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वर्गो हमारे पास स्पेशली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। यहाँ पर साइन जो है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, अब तक मुझे यही साइंस दिख रहे हैं, भी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं बाकी साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी गाइस। ओके, और ये जो साइंस है वो आपके या फिर आपके पर्सन के चार्ट में भी मौजूद हो सकते हैं, तो साइंस में मत जाइएगा गाइस, एनर्जी के अकॉर्डिंग रीडिंग है तो एनर्जीज पे जाइएगा। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो आप लोग मैरिड हो, ठीक है, और आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ घर बसा कर मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना है। और जो लोग सिंगल्स भी हो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, बट हो सकता है बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं या कुछ लोग हैं जो आप दोनों के एक नहीं होना देते हैं, एक नहीं होने दे रहे हैं, या फिर आपकी जस्ट इच्छा है कि आप दोनों जो है ज़िंदगी भर साथ में बिताओ एक दूसरे के साथ। तो ये म्यूचुअल एनर्जी है गाइज आप लोगों की करंट। ओके, तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। देखिए विद द हर्मिट एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ही टेंस्ड है किसी एक सिचुएशन को लेकर। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो अपने लव लाइफ एंड करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस वक्त। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, उनको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही इंसान जो है मुझे यहाँ पर दुख में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं ये, और इन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त कि आपको जो चाहिए वो उनके पास है नहीं कि वो आपको प्रोवाइड कर सकें। हो सकता है कि इंसान जो है आपको सही में कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इंसान है वो आपको अपनी विश फुलफिल मानते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए जो है ख़ास है। इनको ऐसा लगता है कि आपको पाकर इनकी विश पूरी हो गई है, ठीक है, ये कभी भी आपकी तरह एक इंसान से नहीं मिले हैं और इनकी जो इमोशंस है वो ट्रू है। तो डेफिनेटली करेंटली भी इंसान सोच रहे हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट की तरह हो, लेकिन जो है ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं जता रहे हैं, ये खुद जताना नहीं चाह रहे हैं कि इनकी ऐसी फीलिंग्स है कि आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज करेंटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है
कि जो चीज़ आपको चाहिए वो उनके पास है ही नहीं देने के लिए। अभी हो सकता है कि इस पर्सन की माइंडसेट ऐसी है कि ये करियर में इनस्टेबल है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उस लेवल पर है ही नहीं जिस लेवल पर ये आपके साथ कुछ रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाए, आपके लिए स्टैंड ले पाए, या फिर आपको जो है कुछ प्रोवाइड करवा पाए। हालांकि हो सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो पेंटिकल्स ये इंसान आपके तरफ आके देना चाहते हैं, जिससे इस पर्सन को लगता है कि अगर इनके पास ये सब चीज़ें होंगी जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं, वो अगर इनके पास आ जाएंगी तो ये जो है ईजिली आपके तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ईजिली जो है आपको कमिटमेंट दे पाएंगे और ईजिली आप दोनों के रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं रहेगा। लेकिन हालांकि करंटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके पास वो चीज़ नहीं है जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे, जिसके वजह से इंसान जो है रुके हुए हैं या सोचते हैं तो रुक जाते हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ते। होप्स इनके मन में अभी भी है करंटली आप दोनों के रिश्ते को लेकर, अभी भी ये इंसान जो है चिंतित रहते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ठीक है। अभी तक ये इंसान वहीं पर स्टक है जहाँ पर आपने इनको छोड़ा था या फिर उन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मूव ऑन वगैरह नहीं हुए हैं, वहीं पर हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको जो चीज़ इनको देनी उनको जो चीज़ आपको देनी चाहिए वो चीज़ उनके पास है ही नहीं। ये पैसे हो सकते हैं, ये स्टैंड लेने का पावर हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर मुझे फाइनेंसिस, करियर वगैरह का ही इशू दिख रहा है, ठीक है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो करेंटली फील कर रहे हैं कि काश वो आपसे मिल पाते, काश आप दोनों करीब होते, काश आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाते, आप लोग घूम पाते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है या ऑनलाइन है, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो और इस पर्सन को जो है यही चीज़ सताई जा रही है क्योंकि कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में। कहीं ना वो एफर्ट्स डाल पा रहे हैं ना आप डाल पा रहे हो, ठीक है। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को जो है इस वक्त बताना नहीं चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बैठे हुए हैं, इन्हें कंफर्ट जोन से इंसान निकलने से डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी विशेष हैं वो पूरी तो करनी है, लेकिन उसके लिए अभी सबसे पहले मेरा सिक्योर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पर्सन को जो है इनसिक्योरिटीज़ हैं और ये अपने लाइफ में भी पूरी तरीके से सिक्योर एंड स्टेबल नहीं है, जिसके वजह से ये जो है करंटली फील कर रहे हैं आपके साथ फैमिली, ठीक है। और लेकिन जो है डिससेटिस्फाइड एनर्जी में है, आपके प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको जाने भी नहीं देना चाहते, और इनकी टेंशन जो है इनकी बाकी चीज़ों पर भी है। तो करंटली इस पर्सन की जो है एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। यहाँ पर जस्टिस है और किंग ऑफ कप्स भी है। ये मैं बता रहा है कि डेफिनेटली इंसान जो है जस्टिस आपको देना चाहते हैं। इनको भी पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताई, हो सकता है आपने बहुत बार पूछा, बहुत। सो इस पर्सन का ऐसा डेफिनेटली लग रहा है करेंटली कि वो आपके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्यार का वो जो है आप वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो उस स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं, उस लेवल पर है ही नहीं जहाँ पे ये जो है आपके प्रोवाइडर बन सके या फिर आपके साथ जो है लव लाइफ को कंटिन्यू कर सके। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर और उनको ऐसा लगता भी कि ये इनको जो है जस्टिस देना चाहिए। करेंटली उन सारी चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अभी वेट करना चाहिए, अभी किसी चीज़ में हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये एक बार स्टेबल वगैरह हो गए तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। इनको फिर कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी हो, कोई फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो जो इनको जो है ब्रेन वॉश वगैरह करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस वगैरह करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, हो सकता है उन सारी चीज़ों को सोच कर इंसान जो है और नेगेटिव हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, उनके पास तो ये सब नहीं है, आपको तो शायद कोई और अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। तो ऐसी इस पर्सन की मेंटालिटी रहती है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि करंट इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। इस पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं करियर पर तो है ही, जिसकी वजह से ये जो है अभी जो है प्यार मोहब्बत में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ओके। प्लेफुलनेस, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ आना, लेकिन हो सकता है आपके रिश्ते में ये इंसान स्टेबल नहीं रह पाता है, इनका मन जो है इधर उधर भागता है, ठीक है। और ये अभी आपकी तरफ भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन इन सारी डरों की वजह से इंसान आपकी तरफ आते नहीं है, ठीक है। पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर डेफिनेटली। अगर ये इंसान आपको कुछ बोलते भी हैं, ठीक है, जो आपको हो सकता है हर्ट कर दे, आपको बुरा लगे, आपको ऐसा लगे कि इंसान तो शायद सच में प्यार नहीं करता है या करती है, तो ये इंसान जो है जानबूझकर आपको ये सब चीज़ें कहते हैं ताकि आप जो है उनसे दूरी बना लो और आप जो है आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, तो देखिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल भी जल्दबाजी करने के मूड पे नहीं है। ये पर्सन के अंदर ऐसी थॉट है कि ठीक है अभी हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। इस पर्सन को कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है अपने लाइफ का। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप में ही खुश नहीं है, ओके। प्रोजेक्शंस, ओके।
तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन ना करेंटली सोच रहे हैं कि आप उनको बहुत ट्रिगर करते हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो एक दूसरे के। एंड मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके अंदर अपनी छवि दिखती है, ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो जैसा करते हैं कहीं ना कहीं आप भी किसी टाइम बाद आप भी वैसा ही करते हो। अगर वो आपको हर्ट करते हो तो आप भी उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट करते हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके जो भी वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी उनकी कमज़ोरी है ना, आप उनको उनकी आंखों के सामने लाकर रख देते हो, ठीक है। तो ये इंसान जो है ट्रिगर हो जाते हैं बार बार आपसे, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंसान जो है डर जाते हैं, ठीक है। साइलेंस। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस है, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल भी इनके लाइफ में बैलेंस वगैरह नहीं है, इनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, सोचने की क्षमता है तो आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, और उस पर ये इंसान काम करना चाह रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं अभी चीज़ों में बदलाव लाने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में ये इंसान है, ठीक है। इनका करियर, लव लाइफ, कोई भी चीज़ इनके फेवर में नहीं हो रहा है, खुश बिल्कुल भी नहीं है ये इंसान, ठीक है। और आपको लेकर पॉजिटिव भी है करेंटली, ठीक है। आपको ये इंसान छोड़ना भी नहीं चाहते बट अपना भी नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन को डर है कि क्या होगा अगर आप आगे बढ़ गए तो, लेकिन इस पर्सन को ये भी डर नहीं लग रहा है कि मुझे रोकना चाहिए इन्हें, ताकि ये मूव ऑन ना करें, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं हम, चैनल मैसेजेस उनके तरफ से। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास से हमारा प्यार लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता। तो देखिए प्यार यहाँ पर डेफिनेटली है, ठीक है। ये एक्सप्रेस करे ना करे, ये बोले ना बोले, आप बोलो ना बोलो, लेकिन आप दोनों को ये चीज़ एडमिट करना ही पड़ेगा कि यहाँ पर ट्रू लव है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं है वो प्यार, कम सून, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत जल्द आ रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, आप उन्हें चेस करो, बट मत करना, ठीक है। प्लीज़ वेट फॉर मी। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करो। हो सकता है ये बोलते नहीं हो आपको बोलते होंगे कि आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, मेरा अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इंसान दिल से चाहते हैं कि आप उनके लिए रुके रहो, क्योंकि एक टाइम बाद ये इंसान आएंगे ज़रूर आपकी तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। आज नहीं तो 5 महीने बाद ही आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। लेट्स नो ईच अदर। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके फ्रेंड हैं, आप लोग अच्छे से बातचीत नहीं करते हो। फिर है मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे ना मिलना चाहते हैं सबसे पहले तो। मुझे नहीं पता आप लोगों की सिचुएशन कैसी है, लेकिन ये इंसान बार बार सोचते हैं कि इन्हें आपसे सबसे पहले तो मिलना है, फिर कोई चीज़ों को जो आगे बढ़ानी है। वी विल मीट अगेन। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग फिर से मिलोगे, अगर अभी दूर हो तो या मिले नहीं हो तो। लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट। तो हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन यहाँ पर ना फ्रेंडशिप की कमी है। तो ये पर्सन चाहते हैं सबसे पहले आप दोनों जो है पहले एक अच्छे फ्रेंड बनो, देन कनेक्शन में आगे बढ़ो। कंपैटिबिलिटी की कमियाँ हो सकती हैं। एस लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी के लिए, यहाँ पर भी एस है। काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नज़र तू ना आए, ठीक है। ये सॉन्ग ये आपको स्टॉक करते हैं गाइस, ठीक है। ये आपको हमेशा स्टॉक करते हैं, आपको बताते नहीं होंगे, आपको जताते नहीं होंगे, स्टॉक के करते हैं। यू आर ओनली माइन, आप बस उनके हो, ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है वी यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, माई वर्ल्ड माई बेब आई लव यू। तो पर्सन आपको ये भी चीज़ कहना चाहते हैं, बट ये अपना बताते नहीं आपको। मुझे क्लियरली दिख रहा है ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपको, ठीक है। और आप जो है एकदम डिलेमा में आ जाते हो कि इस पर्सन के दिमाग दिल में क्या चल रहा है, कुछ है भी या नहीं। आपको ये भी नोटिस हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर जो है चीज़ें चेंज हो गई है पहले से, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। फिर है मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो डेफिनेटली ये पर्सन नाराज़ हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आप उन्हें ट्रिगर कर देते हो, ठीक है। तो हो सकता है आपने उनको हर्ट किया हुआ है रिसेंटली या कुछ टाइम पहले। यू डोंट डिजर्व मी, आई एम अ जर्क। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इनफ डिजर्विंग नहीं है आपके लिए, जैसे मैंने पहले कहा। फिर आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। तो ये आपको रोज़ मिस करते हैं, ठीक है, रोज़ परेशान होते हैं, लेकिन फिर कुछ करते भी नहीं है कि चीज़ें ठीक हो जाए। फिर है मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए, और इन्फिनिटी का साइन है। तो हो सकता है कि आपको ये सिंबल बहुत दिख रहा हो, ये आपके लिए प्रे करते हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए प्रे ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खुद एक्शन नहीं लेते। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर अपने पायल 2 या फिर आपके पर्सन का जो नेम है वो CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये सबके लिए है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग किसी भी वक्त देख सकते हो। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग, एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। टू ऑफ स्वॉर्ड्स,
हमारे पास है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, द मून, पाइशियस की एनर्जी है यहाँ पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। एयर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देन हमारे पास है लियो, एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एयर साइन है, वाटर साइन है, लगभग सारे ही साइंस मौजूद है। फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, ठीक है। सो एनीवे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए यहाँ पर ना ये म्यूचुअल एनर्जी बता रही है आप लोगों को बॉटम ऑफ द डेक से। जो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टक हो एक दूसरे को लेकर। आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें बढ़ेंगी भी या नहीं, ख़त्म हो चुकी है या नहीं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो आप एक दूसरे के लिए। जितना आप कर रहे हो ओवर थिंकिंग, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उतना वो भी कर रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों को जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप दोनों को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ठीक है, और उस पर्सन को आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउट्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है, ओवर एनालाइजिंग दिख रही है, और मतलब जो चीज़ रियलिटी में है भी नहीं वो भी आप दोनों कहीं ना कहीं सोच रहे हो, ठीक है, कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रहा, कहीं वो वैसे तो नहीं कर रही। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखिए ये पर्सन अभी इनडिसाइसिव मोड पर है करेंटली, ठीक है। इनके पास दो ऑप्शंस है डेफिनेटली। हो सकता है एक तरफ इनका परिवार हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर हो, या कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है। या फिर मैरिड हो तो उनकी मैरिड लाइफ हो, एक तरफ आप हो। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग चीज़ें, बट जो भी है इंसान इनडिसाइसिव है, ठीक है। ये भी अब ये भी हो सकता है कि इनके पास अगर ऑप्शंस भी नहीं है तो दो थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है, कि ये करूँ कि ये करूँ। ओके, एंड इस वक्त जो इंसान जो है क्लियरली सारी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके प्यार को देख नहीं पा रहे, आपके रिलेशनशिप की जो फ्यूचर है उस चीज़ को इंसान देख नहीं पा रहे हैं, और इतने ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं कि कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इंसान डिसाइड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये इंसान एक थॉट पर अड़े रहें, लेकिन उस एक थॉट को ना ये इंसान चूज कर पा रहे हैं, ना उस पर अड़ पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि इंसान जो है आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है तो इंसान डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन करके कुछ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है उनके मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो वो आपसे फेस टू फेस या फिर कॉल मैसेज के थ्रू बात करके क्लियर करना चाहते हैं। आपसे खुद से बात करके इंसान क्लियर करना चाह रहे हैं। करंटली इंसान ऐसे फील कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कन्फ्यूज है, लेकिन इनको जो है आपसे कम्युनिकेट करना है ताकि इनकी जो इनडिसाइसिव वाला मोड है वो निकल जाए। ओके, विद द मून एंड द वर्ल्ड, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन के ना दिमाग में बहुत ज़्यादा ही डर है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद ट्रस्ट के लायक नहीं हो। किसी किसी के लिए मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि मदर इश्यूज़ की वजह से ये इंसान जो है थोड़े डरे रहते हैं, ठीक है। आप दोनों के रिश्तों को लेकर कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको फेस करने से भी डरते हैं। हो सकता है पास में ऐसा कुछ चीज़ हुआ कि ये पर्सन जो है इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो है आपको फेस कैसे करेंगे, ये जो है आपको जो है आंसर्स कैसे देंगे कोई एक चीज़ का जो उन्होंने किया हुआ है पास्ट में, ये कैसे सामना करेंगे उस चीज़ का। लेकिन ये जो इंसान है ना, इस डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स वाली एनर्जी से ना करेंटली निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, वो ख़त्म हो कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है, ठीक है, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है। और किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि बातचीत होती है लेकिन बहुत रूड वे में होती है, कैजुअल वे में होती है। और किसी किसी के लिए दिख रहा है कि बात ही नहीं होती है और दोनों बहुत कुछ सोचते रहते हो और कंक्लूजन तक पहुँचते ही नहीं हो कोई भी। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का सिचुएशन, आप दोनों के रिश्ते में अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इंसान ये कंप्लीट करके आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट करे। एटलीस्ट वो चाहते हैं कि एक न्यू शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, और जो डर है वो कहीं ना कहीं हट जाए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो या ऑनलाइन डेट कर रहे हो, तो इस पर्सन को ऐसा भी डाउट होता है कि पता नहीं आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और ये इंसान जो है आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आने के बारे में सोच रहे हैं, या चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आ पाए, आपसे मिल पाए, ठीक है। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होती है, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी की कमी है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है, ईगो हो सकता है, ईगो क्लैशेस होते हो सकता है बीच में थर्ड पार्टी और फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है। बट जो भी चीज़ें ये पर्सन चाहते हैं कि उस एनर्जी से आप दोनों कहीं ना कहीं निकलो,
ठीक है, और आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव आए, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, बिकॉज ना ये उनके फेवर में हो रही है, ना ही आपके फेवर में हो रही है। चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टॉक्सिक होती हुई जा रही है आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, और ये पर्सन जो है इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ जाएँ, क्या चूज़ करें, लेकिन इनको आपके साथ बदलाव चाहिए। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट्स, ईगो, ये सब कंटिन्यू हो आप दोनों के रिश्ते में। ये पीस चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक बदलाव चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए पर्सन जो है सोच रहे हैं कुछ चेंज करने का, कुछ अपने तरफ से इनिशिएट लेने का, लेकिन जो है कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से ना रुके रह जाते हैं। ठीक है, डरते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो। ठीक है, या फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, लेकिन ये जो इंसान है डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, जो मैं बता रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा सैड है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे दूर है तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो जाओगे, या फिर शायद आप ट्रस्ट के लायक नहीं हो। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये जो इंसान है अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार है, आपकी तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि ये आपकी तरफ बढ़े भी, एटलीस्ट आपसे जो है चीज़ों को ये क्लियर करना चाहें कि एक्चुअली चल क्या रहा है आप दोनों के रिश्ते में, और इनको क्या करना है आपके साथ। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके लिए सोच ज़रूर रहे हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर इनको डेफिनेटली डर लग रहा है कि अगर आपसे रीच आउट करेंगे तो शायद आप जो हो इस पर्सन को जो हो अच्छे से अपनाओगे नहीं, बल्कि और भी चीज़ें आप दोनों के बीच में, और भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है द बर्डन। तो देखिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ बर्डन्स हैं इनके लाइफ में जो ये पर्सन रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ, पीस के साथ, लव के साथ, कंपैशनेट होकर। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि वही चीज़ें कंटिन्यू होती रहे। और इस पर्सन को पता है कि ये इनडिसाइसिव हैं, ये कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनको करना है डिसाइड। थॉट्स में इंसान बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ही थॉट्स में जो है अटके फंसे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनोसेंस। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अंदर लॉयल्टी थी। ठीक है, शायद अभी भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फियर है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन रिटर्न ये पर्सन कुछ आपको दे नहीं पाए, तो अभी इंसान जो है आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था। और भी कार्ड्स देखते हैं। द आउटसाइडर। तो देखिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन कहीं पर स्टक है, किसी सिचुएशन में, किसी फैमिली में, कहीं पर तो स्टक है ये इंसान, जहाँ से ये निकल के आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि अगर निकलेंगे तो शायद बहुत लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, और ये निकल नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, बट ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ, कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर डेथ कार्ड है। ठीक है, तो ये जो इंसान है ना डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में बदलाव चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अगर ये पहले एक तरह के इंसान थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है बदलाव आया। पहले हो सकता है कि इनडिसाइसिव थे तो ये वैसे ही रहते थे। ठीक है, कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जो है ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी गलतियाँ क्या हैं। ठीक है, और इनको इनडिसाइसिव नहीं रहना चाहिए, इनको कुछ डिसाइड करना चाहिए, इनको आपसे क्लैरिटी मांगनी चाहिए, इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और ये कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे, और अपने थॉट्स से जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं करेंटली। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है रीबर्थ। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट के सारे दुख जो हैं वो मिट जाएं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं, आप भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो। तो ये पर्सन चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, लेकिन डर बहुत है। हो सकता है कि ये पर्सन की मैरिज कहीं और हो गई हो। ठीक है, किसी किसी के लिए, और ये इंसान जो है इन्होंने मजबूरी में शादी करी। ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि ये शादी हो जाए, लेकिन ये मजबूर होकर इन्होंने कर लिया। और अब जो ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत टेंस्ड है, इनको नहीं रहना उस जगह, वो निकल के आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन वो चीज़ को ये कर भी नहीं पा रहे हैं सोसाइटी के डर से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशंस दिख रहे हैं। और जो लोग सिंगल है उनके लिए तो मैं बता दूँ डेफिनेटली ये जो इंसान है कन्फ्यूजन से आकर आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। सो चलिए अब हम उनके कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहला है विल यू एक्सेप्ट मी। तो इस पर्सन के माइंड में डाउट रहता है कि क्या आप उन्हें अब एक्सेप्ट करोगे। फिर है मैं तुम्हें मैसेज करने के बारे में सोच रहा हूँ या रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, मेल फीमेल दोनों देख सकते हो। करूँ, तो अगेन डाउट। ठीक है, मतलब सोच रहे हैं करने का, बट हो सकता है कि रीच आउट नहीं कर रहे हो।
ठीक है। हो सकता है कॉल लगाने जा रहे हो कट कर दे रहे हो, मैसेज भेजना चाह रहे हो बैक स्पेस दबा दे रहे हो, ठीक है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगेन वही मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। बात ये इंसान आपसे करना चाहते हैं, कुछ क्लियर ये करना चाहते हैं आपसे। जिम फ्रीक तो हो सकता है बहुत ज़्यादा फिटनेस पे इनका शौक हो। कॉल्स एंड चैट्स तो हो सकता है कि पुराने कॉल्स चैट ये पढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की बहुत जल्द बातें हों, अगर नहीं हो रही है तो। सी, यहाँ पर भी सी है, ठीक है। और व्हाट एल्स, आई स्टिल वॉन्ट यू, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि अभी भी आपको ही चाहते हैं, नो मैटर क्या सिचुएशन से इंसान गुजर रहे हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू फील यू। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, तो इस पर्सन को वही डर है कि अगर ये आपको रुकने के लिए बोलेंगे तो क्या आप उन्हें छोड़ दोगे। लेट मी हग यू, तो ये पर्सन आपको हग करना चाहते हैं। मैं मजबूर हूँ मुझे समझो, तो ये इंसान मजबूर हैं। स्पीकर, ये इंसान स्पीकर हो सकते हैं। और भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो हमारे पास है आई एम सो बर्डन प्लीज़ होल्ड माई बैक योर बेबी लव्स यू, तो ये पर्सन बर्डन है अभी किसी चीज़ के लिए और ये चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करो। फिर आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग सो मच कैन यू प्रे फॉर मी, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में और चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रे करो। मैं रोज़ प्रे करता हूँ, करती हूँ तुम्हारे लिए, तो ये पाइल 1 में भी आया था। तो डेफिनेटली ये इंसान प्रेयर्स करते हैं, मैनिफेस्ट हो सकता है कर रहे हो एंड चाह रहे हो कि बदलाव आए। अंत नहीं है ये, अब आराम होगा इन द सेंस कि ये पर्सन जो है अब आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगर ब्रेकअप वगैरह हो गया था तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, न्यू स्टार्ट फिर से होगा आप दोनों का। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, गाइस तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।